नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रोहन हमारे साथ है, कुछ देर में अंजीत भी जुड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज चर्चा होने वाली है राहुल गांधी के अमेरिका दौरे को लेकर। राहुल गांधी वहां जाकर क्या-क्या बोल रहे हैं, उसका असर देश के भीतर कैसे हो रहा है, किन-किन मुद्दों को लेकर वो बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसको लेकर बीजेपी कैसे उसको बाकायदा लोगों के बीच लेकर जा रही है कि राहुल गांधी आखिर क्या गलती कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, चाइना को लेकर जो बोल रहे हैं वो क्या सच है कि नहीं है, हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इन सब के अलावा धार्मिक तौर पर आरक्षण के मसले पर, दलितों की स्थिति को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर, सिखों को लेकर बात कही है। और इसी को लेकर हम शुरू करेंगे कि राहुल गांधी ने पॉइंट टू पॉइंट क्या कहा है और उसको लेकर देश के भीतर बवाल क्यों मचा है। रोहन, बिल्कुल, बिल्कुल शुरुआत संजय, करें। बिल्कुल। सबसे हम्म, पहली बात, राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर जो भी बातें कही वो मायने इसलिए रखती हैं क्योंकि हम्म, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम्म, ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी को जनता ने संवैधानिक पद पर बैठाया हो, है बिल्कुल, ना? कांग्रेस 99 सीटों के साथ इस बार आई है। राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अमेरिका गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उनका ये बयान जो भी उन्होंने अमेरिका में कहा है वो हम्म, मायने रखता है। लेकिन सबसे पहली बात कि राहुल गांधी हर बार विदेश जाते हैं और हर बार विदेश जाकर भारत के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं? बीजेपी का सवाल यही है। बड़ा सवाल है। हाँ, बीजेपी यही सवाल उठा रही है कि आप वैसे नेता। बीजेपी हाँ, नहीं, आम जनता भी पूछती है कि ये मसले देश के हाँ, भीतर आपस में चर्चा करने के बजाय हाँ, आप विदेशी मंचों पर क्यों करते हैं, जहां बिल्कुल, से वो ग्लोबली मैसेज जाता बिल्कुल। है और उससे भारत की छवि खराब होती है। बिल्कुल, राहुल गांधी वहाँ गए, उन्होंने चीन को लेकर कहा कि चीन ग्लोबल प्रोडक्शन में नंबर 1 है। हम्म, भारत में तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मेड इन चाइना हैं। हाँ, बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा उन्होंने कि बीजेपी आरएसएस भूतकाल की बात करती है, जो हम्म, भारत के लिए खतरा है। हाँ, भाई भूतकाल की बात इसमें क्या करती है? हम्म, पिछली सरकार ने जो काम किया, हम्म, बीजेपी उसकी बात करती है। आप भी वो सेम करते बिल्कुल, हो। तो इसमें भारत के लिए खतरे वाली बात क्या सही बात है। है ना? आरएसएस को लेकर कहा कि आरएसएस महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हाँ, है। आज देश की राष्ट्रपति एक महिला राष्ट्रपति हैं, दलित हाँ। राष्ट्रपति हैं। अच्छा, एक-एक हाँ, बिंदुवार जी, चलते हैं। जी, सबसे पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर फेयर तरीके से इलेक्शन होता जी, तो बीजेपी की इतने सीटें नहीं जी, आती। क्या, चूँकि पूरे दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन की तारीफ हुई है, जी, भारत के जी, प्रधानमंत्री कई बार ज़िक्र कर चुके हैं, भई जी, इतनी बड़ी आबादी का इलेक्शन करवाना, उसके बाद फेयर तरीके से सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बिना जी, किसी दंगा-फ़साद के सारी जी, चीज़ें ऑपरेट करवाना। बिल्कुल। राहुल गांधी को क्यों लगता है कि देश के भीतर चुनाव फेयर तरीके से नहीं हुए? फेयर तरीके से नहीं होते तो वो 50 से सीटें जो कम थी, वो 100 तक कैसे पहुँच जाती बिल्कुल, 99 पे? बिल्कुल संजय, टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल कहते हैं कि हुँ, भारत में फेयर इलेक्शंस नहीं होते और ये हुँ, पहली बार नहीं है, बार-बार वो कहते आए हैं। हुँ, तो फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो क्या इंडिया अलायंस आज इतनी मजबूती के साथ बिल्कुल। खड़ी होती? बीजेपी आज 240 सीटों पर सिमट गई। हाँ, बीजेपी जितनी पावरफुल थी पहले, वो अब पावर खत्म कहीं न कहीं हाँ, रुक गया, कहीं न कहीं ग्रोथ गिरा। तो हुँ, आज कहीं न कहीं आप जनता जनादेश का अपमान हाँ, कर रहे हो वहाँ जाकर, विदेशी धरती पर हुँ, भारत की जनता का अपमान आप कर रहे हो ये बिल्कुल। कहकर कि फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। हुँ, आप कांग्रेस आज इतनी इतनी मजबूत स्थिति में, आप नेता प्रतिपक्ष हो, तो हुँ, ये तो जनता का अपमान कर रहे हो, जनता की वोट का अपमान कर रहे हो ना आप। बिल्कुल। ये तो जाहिर-सी बात है। वही बीजेपी अब सवाल उठा रही है आप हाँ। पर कि आप विदेशी धरती पर जाकर ज़हर उगल रहे हो। नहीं, तो ये कांग्रेस जी, पार्टी की लाइन जी, मानी जाए राहुल गांधी का बयान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि भाई इस बार जनता ने जी, बीजेपी को सबक सिखाया। कांग्रेस के नेताओं जी, की लाइन जी। होती। तो अगर वाकई में फेयर तरीके से चुनाव नहीं होते तो फिर ये सबक की बात क्यों कही जाती? बिल्कुल संजय, आप देख लें यहाँ पर मतभेद किस तरह से है। हाँ, इंडिया अलायंस में ही आप अलग-अलग नेताओं के बयान हाँ, सुन लीजिए। ममता बनर्जी का बयान अलग होगा, अखिलेश यादव अलग बात कर रहे होंगे, हाँ, राहुल गांधी की लाइन बिल्कुल अलग ही रहती है। वो तो सीधा मतलब जनता की, जनादेश का ही अपमान करने हाँ। लगते हैं। मतलब सीधा कहने लगते हैं कि भाई फेयर इलेक्शंस नहीं है। तो इंडिया अलायंस में ही मतभेद आपको इसका दिखने मिल जाएंगे। जवाब बीजेपी हाँ, देना भी चाहती है। बिल्कुल। अब बताइए, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा सोच को लेकर भी हुँ, राहुल गांधी की कुछ हुँ, टिप्पणी, वो क्या है? बिल्कुल। बीजेपी आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस भूतकाल की बात करती है, जो भारत के लिए खतरनाक है। हाँ, उन्होंने कहा कि आरएसएस महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देती है, हाँ, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये कहा, जिस पर बीजेपी आज हाँ, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हरदीप पुरी ने, हाँ, उन्होंने हमला भी बोला। महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ने देती है? इसके सटीक एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे सामने। कितनी बिल्कुल। महिला नेता से लेकर हर जगह, देश की राष्ट्रपति आज महिला हैं। राष्ट्रपति हैं, जी, बीजेपी के प्रवक्ताओं से जी, लेके मंत्री से लेके हाँ, हर एक वर्ग में, बिल्कुल, चूंकि उनका बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को लेकर टारगेट था। बिल्कुल। तो अब आरएसएस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस पर कोई रिएक्शन है आरएसएस या बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से तमाम रिएक्शंस आए हैं। कल हाँ, भी हमने देखा गिरिराज सिंह ने कितना हमला बोला राहुल गांधी को लेकर। हाँ, आज भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हाँ, हमला बोला है। दूसरी चीज, राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो वहां हाँ, बातें की, चीन को लेकर चीन की मतलब तारीफ में कसीदे पढ़ दिए वहां पर। हाँ, बोला कि चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 है। हाँ, भारत में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेड इन चाइना है।
आप मतलब वहां बैठकर चीन की तारीफ इसको लेकर अंजीत भी हमारे जी, साथ हैं। दो बिल्कुल, चीज इनसे बिल्कुल, समझेंगे, एक अल्पसंख्यकों को लेकर, आरक्षण को लेकर, और दूसरा चाइना को लेकर। बिल्कुल। चाइना को लेकर अंजीत जो जिक्र राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो भारत से सुपीरियर चाइना को अपनी बातों से भी प्रूव कर रहे हैं। दूसरा ये है कि उसके वजह से कहा जाए कि यहाँ पर जो रोजगार या बेरोजगारी का मसला है, वो एक तरह से सरकार का फेल्योर है, और उसमें उनकी सरकार भी आ जाएगी बाद में, अगर पिछले 20-30-40 सालों का देखा जाए तो। राहुल गांधी चाइना की बड़ाई क्यों कर रहे हैं और हिंदुस्तान को लेकर ऐसा ऐसा बयान क्यों है उनका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो राहुल गांधी जो भी बोल रहे हैं वो उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। उसका कारण ये है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, हाँ। और नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको ये सब बातें समझ के या जिस संदर्भ में वो बोलनी चाहिए, इसको लेकर के बड़ा विवाद भी हो रहा है। अभी रोहन जिक्र भी कर रहे थे हरदीप सिंह पुरी का। हाँ। तो वो ऐसा बोल रहे हैं, अब उस पर सरकार तो जवाब देगी, सरकार के तमाम मंत्री जवाब दे भी रहे हैं कल से। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ये कह रही है कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। अब वो तथ्यों के साथ इसकी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और अब देखिए, जो चाइना को लेकर के बात उन्होंने कही, बाकी जो लेकर बात की, उसको लेकर के एक तथ्य रखे जा रहे हैं, आंकड़े रखे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। दूसरा, राहुल गांधी ने सिखों को लेकर के भी कहा। उन्होंने कहा नहीं, कि ये आते हैं सिखों पे। असल में राहुल गांधी की बातों से ये लगता है कि अगर आपकी कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी है तो उसको बताइए कि अगर इस सरकार ने ऐसा किया, लेकिन उनके बातों से ये क्यों बार बार मैसेज जाता है या फिर लगने लगता है कि वो बीजेपी की पॉलिसीज का विरोध करते करते हिंदुस्तान को भी एक तरह से वो कहा जाए कि नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर एंटी जो उनकी भाषा होती है वो कंट्री टाइप के लगने लगती है कि चाइना ये कर रहा है लेकिन हिंदुस्तान ये नहीं कर रहा है। सरकारों की पॉलिसीज होती है, आप आएंगे तो क्या करेंगे ये बताना चाहिए। ये आपको लगा, महसूस हो रहा है? बिल्कुल संजय, आप देख रहे हैं ना, चीन की जिस तरह से उन्होंने तारीफदारी की, बेरोजगारी के मामले में भी तारीफ की, बोले कि भारत में बेरोजगारी दर ज्यादा है, चीन इतना मतलब हाईली पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद चीन में बेरोजगारी दर इतनी कम है। अब आप डेटा देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक का ही डेटा है, 2014 का डेटा देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी दर 8% थी, चीन में 4.6%। उस वक्त सरकार किसकी थी? यूपीए की। 2023 का डेटा देख लीजिए वर्ल्ड बैंक का, भारत में बेरोजगारी दर 4.2% है और चीन में 4.7%, 0.3% ज्यादा है चीन में। तो यहाँ तो राहुल गांधी साहब झूठे साबित हो गए। तो आंकड़े आपके पास है नहीं, आप ये हो रहा है, ये सारे आंकड़े अभी रखे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ये सारे आंकड़े जो बात उन्होंने कही वो सारे रखे जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को चाइना क्यों पसंद आ रहा है? कारण हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको लगता है कि देखिए, इसको इस तरह से भी लेना चाहिए कि कंपटीशन का भाव हो, है ना। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक कंपटीशन का भाव होना चाहिए। और राहुल गांधी को जो चाहिए था वो मिल गया। राहुल गांधी चाहते थे कि उनका अमेरिकी दौरा चर्चा का विषय बन जाए, वो उन्हें मिल गया। और आज हमारा चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन देश की जनता के भीतर मैसेज क्या गया, सवाल ये है ना, चर्चा होने से और चर्चा में राहुल गांधी पहली बार थोड़ी बोले ऐसा। राहुल गांधी तो पहले भी बोलते थे, लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ ना बोलते थे, लेकिन अब एलओपी की जिम्मेदारी है और पद के हिसाब से उनकी बातों की गंभीरता होनी चाहिए। ये ठीक है, ये हमको पता है, आपको पता है एलओपी क्या पद होता है। आप कह रहे हैं राहुल गांधी को नहीं? राहुल गांधी को ही पता है। हर बार चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों होता है? आप देखिए ना, लिस्ट पड़ी हुई है। 2018 अगस्त जर्मनी में गए, जर्मनी बोल रहे हैं दलित 2018 में राहुल गांधी जर्मनी गए, जर्मनी में उन्होंने बोला दलित अल्पसंख्यकों को सरकार से फायदा नहीं मिल रहा है। ब्रिटेन गए, बोला बेरोजगारी ज्यादा, पीएम तानाशाह हैं। सिंगापुर गए, देश में डर का माहौल है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 2022 में तो पाकिस्तान से भारत की तुलना कर दी। फरवरी 2022 में कहा भारत राष्ट्र नहीं है, राज्यों का संघ है। तो ये एक बार नहीं, हर बार वो कहते हैं, और वो भी चुनाव के ही वक्त। नहीं, ये हमें आपको लगता है कि चुनाव के वक्त कहते हैं, हम लोग पकड़ते चुनाव के वक्त हैं, लेकिन वो दोहराई अब उनका उस समय होता है तो क्या कहेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिन राहुल गांधी का जो पिछला अमेरिका दौरा था, उसको लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। वहां तो बीजेपी ने ये तक निकाला था कि किसने फंड किया था, उन लोगों का योगदान क्या है, सारी चीजें थी। उसके बाद ही इलेक्शन हुआ। बिल्कुल, पिछली बार सैन फ्रांसिस्को गए, है ना, वो वहां गए थे, पूरा विवाद था। बाकायदा बीजेपी ने तो उसके पोस्टर, किसने फाइनेंस किया, किससे मिले वो, और जिससे मिले उनकी गतिविधि क्या है, वो किस तरह के बयान देते रहे, सब कुछ था। बावजूद उसके रिजल्ट ये तो ये कई बार होता है कि हम उसको पकड़ते ऐसे वक्त में जब इलेक्शन होता है, बयान वो देते रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो जैसे कई बार तथ्यों में गड़बड़ी हो जाती है, और ये हुई है, जैसे इसीलिए वो डाटा आ रहा है। और हरदीप सिंह पुरी ने भी वही कहा है। ये सारी चीजें कि सिखों के साथ आने वाले वक्त में उनको जो उनके धार्मिक 5 साइन होते हैं वो भी रखने की आजादी होगी कि नहीं होगी, ये कौन सा तथ्य है? हिंदुस्तान में तो आज तक इस बात की चर्चा नहीं हुई। राहुल गांधी नया मुद्दा लेके आ रहे हैं। इसको आप झूठ कह सकते हैं। उसका कारण ये है कि आप देखिए, हरदीप सिंह पुरी ने इसका बड़ा विस्तार से जवाब दिया है। आप ये देखिए कि इस देश में कितने सारे बदलाव हैं। इस देश में आप सबसे जो सुरक्षित है, जब से सुरक्षा जांच होती है एयरपोर्ट पर होती है,
सरकार ने 2022 में एक आदेश जारी करके ये कहा कि कोई भी सरदार अपने साथ वो कृपाण ले जा सकते हैं, है ना, बशर्ते उसकी लंबाई 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप ये देखिए कि दूसरी दूसरी तरफ कि कोई भी सरदार अगर हेलमेट पहनता है तो उसे आजादी है हेलमेट नहीं पहनने की, पगड़ी पहन के वो कर पहनता सकता था है, हेलमेट ये आजादी। दूसरा तीसरा ये कि आप देखिए तमाम जगह जो गुरुद्वारे बने हैं वो सबकी फेवरेट जगह है, हम सब भी कहीं ना कहीं जाते हैं, पिछले दिनों अमृतसर होकर के आया, तो वो पसंदीदा जगहों में से तीसरी चीज। चौथी चीज ये है कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी आजादी चलते उनको चलते, है, हाँ। जितनी आजादी उनको है, शायद ही किसी को है, किसी धर्म में। उसका बिल्कुल उसका उसका कारण ये है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में दशमलव कुछ % सिख हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका प्रतिनिधित्व करते हैं बलदेव सिंह औलख मंत्री। इसके बाद आप आइए, इस देश में सरदार राष्ट्रपति रह चुके हैं, हाँ। इस देश में सरदार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस देश में सरदार सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, जितने बड़े पद हैं वहां पर सरदार रह चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि उनके लिए ऐसा कहना, और वो ये बात बखूबी समझते हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टरों की आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, लंबे अरसे से बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। और इसके अलावा जहां भी आपको सिख मिलेंगे वहां आपको गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो ये आजादी ही है एक तरीके से, और पूरी तरह से वो ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो इस तरह की बातें कह रहे हैं और बहुत तथ्यों के साथ है। उनको तथ्य देना चाहिए था कि क्यों नहीं है। हालांकि इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और है कि ये पिछले दिनों ये खबर आई थी कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे विदेश में नागरिकता लेने के लिए ये कहते हैं कि हम यहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं ताकि उनको विदेश की नागरिकता मिल जाए। क्या वो कहने का आधार था उनके ये, लेकिन ये तथ्य रखना चाहिए था उनको। लेकिन ये तो बहुत कायदे से वो समझते हैं, क्योंकि सिखों को लेकर जब ऐसी बात होती है, आपने कनाडा में देखा, ऑस्ट्रेलिया में पिछले दिनों देखा था, वो जो खालिस्तानी झंडे या फिर नारों को लेकर बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो सिख रहते हैं, अगर उनको इस तरीके से मैसेज कन्वे किया जा रहा है तो ये तो एक तरह से बहुत नेगेटिव मैसेज है ना? नहीं, सारे सिख नेताओं ने इस देश में विरोध किया इस बयान के बाद। इस बात के राहुल गांधी के इस बयान का विरोध बिल्कुल विरोध किया, इस देश के सारे सिख नेताओं ने विरोध किया है। हाँ। और राहुल गांधी की जो कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। उस वक्त यानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति भी बने थे, उन्हीं की सरकार ने समर्थन दिया था। तो वो खुद जानते हैं कि कितना प्रमोट किया है उन लोगों ने। और इस सरकार में भी हरदीप सिंह पुरी जैसे लोग हैं और पूरे सारे सिख नेताओं ने इसका विरोध किया। तो सारे की बात की राहुल गांधी ने आखिर एक सुर में, ये तो एक तरह से एक हिस्से को लेकर बहुत टारगेटेड बयान था। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि आखिर राहुल गांधी से बुलवाता कौन है? भाषण उनका लिखता हाँ, है, ये गड़बड़ी होती है ना, तो राहुल गांधी से बुलवाता कौन है? आप यहाँ देखिए, सैम पित्रोदा का भी जिक्र करना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के समय सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप जी। तो सैम पित्रोदा के 2 बयान आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव के वक्त जो उन्होंने दिया था। पहली बात, सैम पित्रोदा मतलब कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते हैं भारत के बाहर, सब वही हैंडल करते हैं क्योंकि वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम पित्रोदा ने 2 बयान दिए थे। एक उन्होंने कहा था, पहला कि भारत में ईस्ट के लोग जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोग, वो चीनी की तरह दिखते हैं और साउथ के लोग अफ्रीकन की तरह दिखते हैं। इसी को लेकर तो बवाल बांटने की कोशिश कहीं ना कहीं की थी। दूसरा, उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया था, जो अमेरिका में विरासत टैक्स है। उसके बाद कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया था, हटा दिया। हाँ, किनारा कर लिया था कांग्रेस ने। उनको देखा कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नुकसान है, तो बाद में फिर सैम पित्रोदा को चुनाव के बाद उसी पोस्ट पर, उसी पद पर फिर से बैठाया गया। हाँ, उसी पद पर तो दोबारा। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? कहीं ना कहीं मैसेज तो अपने आप में बड़ा है ना। मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन में सीटें उनकी आगे, उनको लगा कि यही ठीक है, इसी को रखते हैं। नहीं, बाहर की फंडिंग को लेकर गंभीर भी मामला, ये गंभीर, ये आसान बात, ये मतलब ये इसको हम हल्के में ले सकते हैं, ये हल्का मामला है नहीं कि आपने मैसेज देने के लिए हटाया, फिर उनको अपना वापस बुला लिया। तो ये तो ये है भी बिल्कुल बात सही कि कौन एडवाइस दे रहा है, कौन समझा रहा है, ये इसमें बड़ा सवाल है। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा है, कई पार्टियों ने जो कहा जाए कि उस तरीके से वोट बैंक की राजनीति से जुड़े उन लोगों ने विरोध भी किया है कि राहुल गांधी ये जो बोल रहे हैं इसमें मैच्योरिटी समझ में ही नहीं आ रही है। अब सिखों के अधिकार को लेकर बोला, लेकिन दलितों के आरक्षण को लेकर भी बोल दिया उन्होंने। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा है। आरक्षण को लेकर कहा है कि उनसे पूछा गया था असल में क्या कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है या समर्थन में। उन्होंने कहा कि आरक्षण तभी हम खत्म करेंगे जब सबके लिए मतलब वो सामान्य स्थिति, इक्वालिटी स्थापित हो जाए तब देश में। ये उन्होंने बेसिकली बयान दिया है। तो अब वही सवाल उठ रहे हैं, जब चुनाव होते हैं तो आरक्षण को लेकर बीजेपी भी सवाल उठाते हैं। अब विदेशी धरती पर नहीं, अभी दलित वोट बैंक को लेकर बड़ा फोकस राहुल गांधी के बयानों से भी लगता है और उनकी एक्टिविटीज से भी लगता है। समझिए कि अगर कांग्रेस चाहती तो बहुत बदलाव कर सकती थी, उन्होंने खुद
नहीं किया। हाँ। लेकिन फिलहाल ठीक है, जो भी बयान है राहुल गांधी का, हाँ। ये आने वाले वक्त में इस पर जवाब आ ही रहे हैं और भी तथ्य सामने आएंगे, तो आप लगातार उस तथ्य को जरूर देखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप लगातार न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।